मत पढ़े अम्मी। क्यों बेटा? जो दुख है वो इन पढ़ाइयों से नहीं जाने वाले। काश मैं भूरबन ही ना जाता। हारिस, अगर तुम ना भी जाते तो ये सब कुछ ऐसे ही होना था बेटा। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होता। मैं रायमा की हिफाजत करता अगर मैं यहाँ पर होता, आप लोगों की तरह उसे तन्हा नहीं छोड़ता। हम सब इसमें बराबर के कसूरवार हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, हमारी रायमा मिल जाएगी इंशाल्लाह। नहीं मिलेगी वो। ऐसे नहीं कहते हारिस, मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ। कैसी तबीयत है? परेशान ना बेटा, जल्दी ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। अब आप प्लीज दोबारा सैफुल रहमान से बात करें। देख लीजिएगा, रायमा को उसी बदबख्त ने अगवा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। दुआ करो जहां भी हो खैरियत से हो। मेरा तो रुआ रुआ बस यही दुआ कर कि हमारी बच्ची मिल जाए। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। अब तो यकीन आ गया ना, जो मैं चाहता हूं वो मैं पा लेता हूं। ऐसा दिन ना कभी मेरी जिंदगी में आया है और ना अब कभी आएगा। रायमा सैफुर रहमान, जो कुछ भी मैंने किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूं तुमसे। I'm really sorry for everything. मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कौन हो, क्या हो मेरे लिए, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। साद ने तो कभी मेरी तारीफ नहीं की, हालांकि हम बचपन से साथ हैं। वो जानता है मैं उसकी मंगेतर हूँ, मजाल है फिर भी कुछ बोल दे कभी। लगता है इसके और मेरे रास्ते बहुत जल्द अलग हो जाएंगे। मुझे अब अपनी खुशियाँ चाहिए। मामा चाहे कुछ भी कर ले, मैं अब मजीद उसके आश्रय में नहीं रहूँगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो? ऐसी जगह उठा के फेंकवा दूंगा कि क़यामत तक कोई ढूंढ नहीं सकेगा। फेंक दो, मुझे कोई परवाह नहीं। हर इसकी तो होगी ना परवाह, उसकी तो होगी परवाह। मुझे लगता है कि एक दफा फिर उसकी ना मेहमान नवाजी करवानी पड़ेगी, बल्कि ये यहाँ पे तुम्हारी आंखों के सामने उसकी खातिर तवाज़ो करे।
आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी आपको। आपने जो कहा मैंने मान लिया, अब बस। तो भूल जाओ उस शख्स को जिसका नाम हारिस है। ये नामुमकिन है। मैंने अपना सारा बचपन उसके साथ गुजारा है। मैं सांस लेना तो भूल सकती हूँ, लेकिन जब वो मर जाएगा तब तो भूल जाओगी ना उसको। हाँ? तुम क्या वाकई मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो? मैं वो कुछ कर सकता हूं कि जो तुम सोच भी नहीं सकती हो। भूल जाओ अपने पिछलों को, भूल जाओ। और ये जो हारिस है ना, इसका नाम अपनी जिंदगी में से मिटा दो। मैं उसे तो भूल जाऊं, लेकिन मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। मैं मिलने से कब रोक रहा हूं तुम्हें? जब दिल करे उनसे मिलो। वो तो मामू मुमानी है तुम्हारे, उनसे मिलो तो। लेकिन हारिस का नाम तुम्हारे लबों पे ना आए। क्योंकि अगर आइंदा उसका नाम तुम्हारे लबों पे आया तो वो दिन हारिस की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है, तुम्हें भी हो रहा है ना? मुझे भी होता है दर्द। तो तुम्हारे उसका नाम मेरे सामने लेती हो ना। क्या करूं ना ऐसी बातें, ना क्या करूं। मैं शौहर हूं अब तुम्हारा। तो ख्याल करो इस बात का कि मुझे क्या बात पसंद है और क्या बात नहीं, मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। हाँ साथ बोलो। चाचा जान वो FIR का कुछ बना? साथ तुम्हें बताया था कि चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, पुलिस उधर मसरूफ है, वो चले जाते हैं तो फिर कटवा देता हूँ पर्चा, ठीक है? जल्दी चाचा जान, कितने दिन हो गए हैं। प्लीज, पता नहीं कब FIR काटेगी, कब अपना काम शुरू करेगी। इस तरह तो कितनी देर हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा तब तक। साथ पुलिस वालों के पास कोई चिराग नहीं होता है जादू का कि उसको रगड़ के हुक्म कर दो कि मुजरिम ला के सामने खड़ा करो। वक्त लगता है, इनका अपना तरीकाकार होता है काम करने का। मतलब क्या हो गया है तुम्हें? जी,
अच्छा सुनो, वो लड़की के घर वालों को शक तो नहीं है किसी पे? नहीं। मतलब उन्हें अंदाजा है कि उनकी बेटी किसी के साथ फरार हुई है? चाचा जान ऐसा नहीं है। साथ बेटा, तुम्हें पता नहीं है आजकल की लड़कियों का। आप सही कह रहे हैं, मुझे आजकल की लड़कियों का नहीं पता, लेकिन मुझे रायमा के बारे में पता है। वो ऐसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पेपर्स हो रहे हैं, उस पे फोकस करो। बाद में करता हूं बात। खुदा हाफिज। हाँ कहो। आप खैरियत से तो हैं? जिंदा हूं, मरा नहीं हूं अभी तक। अल्लाह ना करे, कैसी बातें करते हैं आप? क्यों किया फोन? कल रात बहुत बुरा ख्वाब देखा था हमने, परेशान हो गए थे, सोचा आपकी खैरियत मालूम कर लें। पर खंदा बेगम, ये उम्र ख्वाब देखने की नहीं है। हम तो किसी उम्र में भी ख्वाब ना देख पाए। आप हैं कहाँ? करम पूरा आया हूँ, कुछ काम था। परेशान नहीं हो, सब ठीक है। हमें बता ही देते। मुनासिब नहीं समझा। अबीरा कैसी है? वो ठीक है, सो रही हैं। चलो उठे तो प्यार देना उसे मेरा। जी अच्छा। कुछ और? नहीं, बस आपकी खैरियत मालूम करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। रखता हूँ। दिलावर। जी साईं सरकार। नाश्ता हणी वट। बेहतर साईं सरकार। कहाँ है रहमा बीबी? साईं ताबा बुलाने गई है। क्या हुआ, बीबी नहीं आई? नहीं, वो तो दोबारा अपने कमरे में भाग गई। साईं बीबी बड़ी जिद्दी है। कोई नहीं, तुम समझाओ उसे। समझाओगी तो सुधर जाएगी। पर साईं सरकार अब कैसे है? प्यार से। ना गुस्सा करना है, ना हाथ उठाना है। बीवी है मेरी। खैर, जाओ, जाके उसको बोलो कि शहर जाना है। मेरा कहना आ जाएगी। जो हुकुम साईं सरकार। सरदार साहब, आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं। मोहब्बत क्या चीज़ होती है, ये तो कोई हारिस से पूछे। मेरी ज़रा सी सिसकी पे 1000 बार पूछता था मुझसे। और आप खुद मुझे तकलीफ़ देते हैं। आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है। बीबी जी, बीबी, साईं सरकार बुला रहे हैं। क्यों? नाश्ते के लिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा नाश्ता करने का। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो बता दो उन्हें। तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार सकती हो। अरे बीबी जी, मुझे हथ टूटन, अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो जाके अपने साईं सरकार को बता दो कि मैं नहीं आऊंगी नाश्ते पे। जहर देना चाहते हो तो दे दे मुझे। तुमसे बीबी जी एक बात बोलूं, आज तक किसी में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि साईं सरकार को जवाब दे सके। तो मैं कर रही हूँ जुर्रत, मैं कर रही हूँ इनकार। उनको मुझे जो सजा देनी है वो दे सकते हैं। बीबी जी जिद मत करो ना, अभी तो वो तुम्हारे सिर के साईं हैं। ऐसे होते हैं सर के साईं जो किसी को अगवा कर ले, अपनी मर्जी करें। तुम जल्दी से मान जाती ना बात उनकी, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करते। तुम मुझे बताओ, तुम क्या करती? कोई तुम्हें अगवा कर ले, तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे जबरदस्ती शादी कर ले, जिसे तुम्हारा दिल कभी ना चाहे, तुम उसकी हर बात मानती? ना बीबी ना, इसमें मेरा जिक्र कहाँ से आ गया?
ठीक कह रही हो, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारी तो सोचों के साथ साथ तुम्हारी सांसें भी सारी सरकार के पास गिरवी है ना। तुम जाके उनको कह दो कि मुझे नाश्ता नहीं करना। बीबी जी जिद मत करो। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? बीबी जी जाओ यहाँ से। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि राइमा के घर वाले सोचते होंगे कि हमने उनका साथ नहीं दिया। कसम से यार, गए इतने जोश के साथ थे और किया कुछ भी नहीं। हाँ लेकिन उन्होंने भी तो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया ना। क्या कोऑपरेट करेंगे यार वो? यार एटलीस्ट ये तो बता सकते थे कि अगर उनको किसी पे शक है। अगर किसी पे शक ही नहीं है तो फिर हमें क्या बताएंगे? नहीं पता क्या, मैंने तो ये महसूस किया है, आई डोंट नो कि अगर तूने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन वो किसी से खौफज़दा लगते हैं, जैसे कि किसी ने उनको थ्रेटन किया हो, जिसकी वजह से वो खुद भी खामोश हैं, कुछ कर भी नहीं रहे और हमें भी दबे दबे रोक रहे हैं। नोटिस मैंने भी किया था, लेकिन सॉरी से यार, अगर तुम्हारे चाचा जान इन्वॉल्व हो जाए तो कोई बड़ा मसला नहीं था। सही बात, और यही मैं हार हूँ। तुम्हें किसी पे शक है? क्या कह सकता हूँ यार, शायद कोई पुरानी दुश्मनी हो, कोई जायदाद का मसला हो, कोई रिश्ते का मामला हो। आई कांट से। हैरत है यार, वजह जो भी हो, कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है यार? लोगों की बीवी बच्चों का लिहाज नहीं किया है। हैरत, ये शर्म का मुकाम, अफसोस होता है ऐसे लोगों को। वो सब छोड़, अभी करना क्या है? नाश्ते पे क्यों नहीं आई? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। मेरे बुलाने पे भी नहीं आई। खैर राइमा, आदत डालो ना इन सब चीजों की। अब तो हमेशा तुमने मेरे साथ रहना है। नॉर्मल करो ना ये सब। देखो ये जो मुलाजिम है ना, इनके सामने जरा ख्याल रखो। मैं अगर कुछ कहूं तो उससे इनकार मत करना। कोई ऐसा नहीं है जो मेरी हुक्मदूली करे। अरे देखो क्या है रहमा, रोती धोती औरतें नहीं अच्छी लगती हैं मुझे। सजी संवरी रहा करो और हसीन लगोगी। खैर एक बात याद रखना, ना इनकार पसंद है ना इंतजार। मैं जब भी बुलाऊंगा तुम आओगी। सुना? जल्दी तैयार हो जाओ, बल्कि बिल्कुल वैसे तैयार हो जैसे कल रात को तैयार हुई थी। जी जी, भेजता हूं ताबा को। अंकल किसी पे तो शक होगा आपको? जी नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। देखिए अंकल, मेरी थानेदार से बात हुई है। वो कह रहा था कि किसी की तरफ कुछ तो इशारा करें आप। इतने बड़े शहर में किस तरह ढूंढेंगे वो राइमा को? देखिए बेटा, अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें मिल जाएगी। हमें अल्लाह पे भरोसा है। होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी आपका किसी पे तो शक होगा ना? नहीं बेटा, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए
आपने तकलीफ की, हमारे दुख में शरीक हुए। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, बस आगे अल्लाह को जो मंजूर। अंकल देखिए, आप हमें खुल के बताइए प्लीज, खुल के बताइए। आप कुछ छुपा रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा। देखिए, अल्लाह तवक्कुल करना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह। इसके कहने का मतलब ये है कि देखें, आपसे अभी तक किडनैपर्स ने राब्ता नहीं किया है। उनकी किडनैप करने का मकसद जो भी हो, राब्ता करना तो बनता है ना साथ। आप सोचें, शायद घर पे किसी से झगड़ा हुआ हो। नहीं नहीं, घर पे किसी झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है। हारिस तो वैसे भी भूरबन गया हुआ था और वो दोनों तो मुस्तकबिल के शरीके हयात हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हम दोनों मियाँ बीवी का, तो हम दोनों मियाँ बीवी से वो बहुत मोहब्बत करती है, हमारी बड़ी इज्जत करती है। हारिस का है? नहीं है, वो भी तलाश कर रहा है उसे। इनफैक्ट वो थाने भी गया था, लेकिन उन लोगों ने पर्चा नहीं काटा। तो उसको हमारे साथ भेजे ना आप थाना, हम जाएंगे वहां, हम बात करेंगे, कुछ प्रेशराइज करेंगे। मैं उसे अब दोबारा थाने नहीं भेजूंगा। देखिए अंकल, आप हमसे खुल के बात नहीं कर रहे, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। बेटा मेरा ख्याल आप लोगों को अब चलना चाहिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। देखिए अंकल, अगर हम, खुदा का वास्ता, I'm so sorry, so sorry. एक टेक और कर लेंगे। चले, दोबारा करेंगे। Sorry. यहीं से from the top? ठीक है। Yes, roll. Action. On to silent. Play. Start करेंगे। I'm so sorry. I have to take this call. Hello. कहाँ हो तुम? शूट पे हूँ। तो मेरा फोन क्यों काट रहे थे बार बार? वो शूट पे हम फोन नहीं सुन सकते ना, इसलिए। अच्छा, तो आप कैसे सुना? कट हुआ इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। बोलो क्या बात है? हसन, मुझे तुमसे अपनी खुशी शेयर करनी थी, बट नाउ यू कैन जस्ट गो टू हेल, और यही कहना है मुझे। अबीरा, मेरे साथ ही होता है हमेशा ऐसे। इंसान भी उन परिंदों की तरह होता है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पर। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाते हैं, मगर एक आंधी उनका घर उजाड़ जाती है। मर्द भी आजाद परिंदों की तरह होता है, अपनी पसंद की डाल पे बैठना, अपनी पसंद का फल खाना, फिर जो बचा कुचा उसे फेंक देना। हम भी सैफ रहमान की जिंदगी का वही बचा कुचा हिस्सा है जिसे वो कब का फेंक चुके। अब उनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत नहीं रही। कुछ मर्दों की जिंदगी में आम सी बीवी भी बड़ी खास होती है, जबकि कुछ मर्द खास को भी आम बना देते हैं। उनका कई दिन घर से बाहर रहना, फिर थके हुए अंदाज में घर लौटना, ऐसी भी क्या मुशक्कत कर रहे हैं? कहीं फिर किसी लड़की पे दिल तो नहीं आ गया? अगर ऐसा हुआ भी तो दर्द वो लड़की सहेगी, हम नहीं। हम तो आती हैं सैफ रहमान की तरह। जितना हम उन्हें जानते हैं उतना तो वो खुद को भी नहीं जानते होंगे। टाल टाल बदलने वाला हमारा शौहर। अब्बा, आप सबूत दे देना कि सैफ उर रहमान ने आपको धमकी दी है।
बच्चे हो बेटा, अभी नहीं समझते। हम सैफुर रहमान के आगे नहीं ठहर सकते। अब्बा किस तरह की बातें करें, हर फिरौन के लिए एक मूसा होता है। बेटा खुदा का वास्ता तुम ये मामला अल्लाह पे छोड़ दो बस। आप कह रहे थे ना कि वो राइमा के दोस्त आए थे, वो पर्चा कटवा देंगे। हाँ आए थे। तो फिर क्या हुआ? क्या होना था? मना कर दिया साफ साफ, नहीं करवा सकते पर्चा वो। मगर अब्बा आप देखने में ऊपर तक जाऊंगा, सैफुर रहमान को जेल में पहुंचाऊंगा, आप देख लीजिएगा। बेटा खुदा के वास्ते ना खुद किसी मुसीबत में पड़ो, ना हमें किसी आजमाइश में डाल दो बस। क्या? नहीं तो आप कहना कि अचानक के मैं हाथ पे हाथ रखकर घर में बैठा रहूं? तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे? बिल्कुल समझाओ इसे। हम नहीं लड़ सकते सैफुर रहमान से, हम बहुत कमजोर हैं, वो बहुत मजबूत है। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है वो और क्या कुछ नहीं कर सकता। अब्बा एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती है, खुद अपना वास्ता देकर मुझे बुजुर्ग बनाकर रख दिया। अच्छा तुम्हें बहादुर बनना है तो जाओ, जाके मार दो उसे जान से और खुद जेल चले जाओ और हम दोनों को जीत जी मार दो। ये जख्म इस कलाई पर नहीं, मेरी तकदीर पर लगा है सैफुर रहमान। इस दर्द के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं किसी की अमानत थी, मोहब्बत थी, और तुमने अमानत में ख़यानत की है। तुम्हें नहीं पता सैफुर रहमान, कोई लड़की सिर्फ लाल जोड़ा पहनने से सुहागन नहीं बन जाती। तुम निकाह करके मुझे फतह करने चले थे। खुदा करे तुम हर मुकाम पे शिकस्त खाओ। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ, एक दिन तुम भी तड़पो। राइमा तुम आ गई। तुम्हें पता चल गया होगा मैं कितना बेचैन हूं तुम पे। हारिस, कैसी तबीयत है तुम्हारी? राइमा का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। तुमने तो इत्तला दे दी होगी मोहल्ले में। इतना बुरा समझते हो तुम मुझे? हाँ, एक आम सी लड़की जो कोई बात राज नहीं रख सकती। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो बताओ, आज तक तुम्हारी कौन सी बात है जो मैंने किसी को बताई है? सिर्फ बताया नहीं है तुमने माँ, ढिंढोरा पीटा है तुमने अपनी इस मोहब्बत का। और ये बात तुमने राइमा तक को भी बताई थी, पता है तुम्हें? हाँ तो इसमें झूठ नहीं है, ये सच है। मैं पसंद करती हूँ। प्लीज जस्ट शट अप यार। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है? राइमा मेरी भी दोस्त है, ठीक है? मैं भी जानना चाहती हूँ वो कहाँ है, कैसी है। मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। अच्छा, तो तुम इस घर पे नजर रखने आती हो? इस घर में क्या हो रहा है ये सुनगुन लेने आती हो ताकि तुम सबको बता सको मोहल्ले में? इंसल्ट कर रहे हो तुम मेरी? हाँ मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूं और तुम इस बात को फील करो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मजीद जलील ना करूं ना, तो आइंदा दोबारा यहां पर मत आना, क्योंकि इस घर में राइमा के अलावा ना मैं किसी का भी वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? अगर मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ तुम्हारा हर तंज, तुम्हारी दी हुई हर जिल्लत, क्योंकि प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। तुम भी इसको महसूस करो, उसको फील करो। यार प्लीज तुम अपनी बकवास बंद करो ना। बार बार एक बार निकलो यार यहाँ से। चलो मेरे कमरे से बाहर जाओ, आइंदा दोबारा मत यहाँ पर आना। बकवास लीव मी अलोन। नहीं चाहिए मुझे किसी की मोहब्बत। सिर्फ राइमा चाहिए मुझे।
इसके अलावा मुझे कुछ और समझ नहीं आता। बेगम साहब ये कैसा है? ये देखें, ये देखें, ये वाला कितना प्यारा है। मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं। ये देखें। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। लेकिन अब तो आपको पहनने पड़ेंगे क्योंकि आप साईं सरकार की दुल्हन हैं। देखें ना, आप देख ही नहीं रही हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये पहन लें। ये हरा वाला कितना अच्छा है। साईं सरकार चाहते हैं कि आप पटोला बन के रहें। पटोला? हाँ, जैसे गुड़िया होती है ना। नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। साईं सरकार खफा हो जाएंगे। वो खुद जाके आपके लिए शॉपिंग करके लाए हैं। कुछ नहीं होता। एक बात पूछूं बेगम साहब? मुझे बेगम साहब मत कहो। क्यों जी? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मेरी दोस्त बन जाओ। मैं आपकी दोस्त? मैं तो आपकी नौकर हूँ। नहीं, तुम साईं सरकार की नौकर होगी, मेरी नौकर नहीं हो। तो आप साईं सरकार की बीवी हैं? जबरदस्ती की बीवी। कुछ भी है, बीवी तो बीवी होती है ना। खैर छोड़ो, तुम क्या पूछ रही थी? आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, पूछो। साईं सरकार ने आपको तोहफे में क्या दिया? मेरा मतलब है जी, कोई बड़ी चीज दी होगी ना, बंगला या गाड़ी। जितने जख्म उन्होंने मेरे दिल और जिस्म पे दिए हैं, उससे अच्छा कोई तोहफा हो सकता है? बेगम साहब अभी तक तैयारी नहीं है। बेगम साहबा, मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उसे मुझे माफी दे दो। मुझे जो भी सजा दोगी ना, मेरे को कबूल है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने तो वही किया जिसका आपको हुक्म मिला ना। आप मेरे से खफा नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। साईं सरकार के साथ आप दुनिया जहान की खुशियां समेटे। आप साईं सरकार को वारिस दे। ये कैसी दुआ हुई? बेगम साहिबा, शादी के बाद तो यही दुआ दी जाती है ना कि अल्लाह साईं चांद सा बेटा दे। लेकिन कुछ नहीं। अम्मा, क्या तू बेगम साहब को बेगम साहब बोल रही है? आई घोड़ा, मैं तो भूल ही गई। साईं सरकार ने कहा था कि आज से बेगम साहब नहीं, बेगम सरकार बोला करो। क्यों? वो इसलिए कि साईं सरकार की तो आप दुल्हन है ना। लेकिन मुझे बेगम सरकार अच्छा नहीं लगता। नहीं बेगम साहबा, ऐसा नहीं बोलते। ये तो बहुत बड़ा रुतबा है। साईं सरकार के खानदान में जो औरत वारस देती है ना, उसी को ये रुतबा मिलता है। आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हो कि आपको ये रुतबा मिल गया है। साईं सरकार की माँ थी ना, उसी के पास ये रुतबा था। उसी को सब कहते थे बेगम सरकार। अब इतने अरसे के बाद आपको बोलेंगे बेगम सरकार। आई घोड़ा, चली, मैं किस काम से आई थी मैं भूल ही गई। तूने तो मुझे बातों में बुला दिया। तू जल्दी से बेगम सरकार को तैयार करके ले आ। साईं सरकार
सरकार। जिए साईं सरकार। जिए बेगम सरकार। जो समझाया है वो करो जाके। अब हाँ। दुआ करना अपनी बेगम सरकार के लिए। जाते हुए ये सब सामान भी तुम लोगों के साथ जाएगा। खुश रहो।